इस वीडियो में हम ऑर्डर 38 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। देखो, हमने एग्जीक्यूशन वाली वीडियो में भी पढ़ा था कि अरेस्ट और अटैचमेंट कब कब करते हैं। तो वो जब किया था जब डिक्री पास हो गई थी, उसके बाद हम अटैचमेंट कर रहे थे और अरेस्ट कर रहे थे, अगर डिक्री सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी। बट यहाँ पे कोर्ट जजमेंट से पहले भी अरेस्ट कर सकती है डिफेंडेंट को और उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है। वो किन किन कंडीशन में करेगी वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम अरेस्ट के प्रोविज़न देखेंगे, ठीक है। तो इसका रूल 1 ये कहता है कि अगर कोर्ट सेटिस्फाई है कि डिफेंडेंट की जो इंटेंशन है वो कोर्ट प्रोसीडिंग को अवॉइड करना है या फिर प्रोसीडिंग में रुकावट डालना है या डिक्री की एग्जीक्यूशन में डिले करना है। अब वो किस तरीके से है? फर्स्ट, कोर्ट की लोकल जूरिसडिक्शन से भाग गया। सेकंड, या भागने वाला है। थर्ड, उसकी प्रॉपर्टी का कोई पार्ट या फिर पूरी की पूरी प्रॉपर्टी हटा दी है या सेल कर दी है। और फोर्थ है कि इंडिया से भी भागने वाला है। अगर ऐसी कोई कंडीशन है और कोर्ट सेटिस्फाई है तो कोर्ट उससे पहले सिक्योरिटी मांगेगी। भाई तू सिक्योरिटी जमा कर दे जिससे कि तेरी अटेंडेंस सिक्योर हो सके, कि कल को अगर हम तेरे को बुलाएं तो तू यहाँ पे कोर्ट में आ सके और जवाब दे सके। अगर डिफेंडेंट फेल हो जाता है सिक्योरिटी जमा करने में तो फिर कोर्ट उसके खिलाफ वारंट इशू कर देगी। और अरेस्ट कर लेगी, ठीक है। इसका रूल 4 भी यही कह रहा है कि अगर सिक्योरिटी जमा करने में फेल हो जाता है तो जेल में डाल देंगे, बट मैक्सिमम आप 6 मंथ के लिए ही जेल में डालोगे, वो भी सिविल प्रिजन। ठीक है, ये प्रोविजन तो हो गए जजमेंट आने से पहले अरेस्ट के। अब हम पढ़ेंगे जजमेंट आने से पहले अटैचमेंट कैसे करेगी कोर्ट। ये बात करता है रूल 5। इसमें भी यही कह रहा है कि अगर कोर्ट सेटिस्फाई है इसमें डिफेंडेंट अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर देगा या फिर पूरी प्रॉपर्टी या फिर उसका कोई पार्ट। सेकंड, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो कोर्ट की जूरिसडिक्शन से हटा देगा। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होती हैं तो कोर्ट फिर से उससे सिक्योरिटी मांगेगी पहले, कि भाई इतनी सिक्योरिटी जमा कर दे जिससे कि जो प्लेंटिफ का क्लेम है वो सेटिस्फाई हो सके। अगर डिफेंडेंट सिक्योरिटी जमा करने में फेल हो जाता है तो फिर कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगी, ठीक है। इसके बाद रूल 11 देख लेते हैं एक बार। रूल 11 ये कह रहा है कि जो प्रॉपर्टी कोर्ट ने इस ऑर्डर में अटैच करी है
उसे आप फिर से एग्जीक्यूशन में अटैच नहीं कर सकते। एक बार जो प्रॉपर्टी अटैच कर ली, अब एग्जीक्यूशन में दोबारा अटैच नहीं करोगे। इसके बाद रूल 12 देख लेते हैं। ये कह रहा है कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो होगा उसे अटैच नहीं कर सकते। और रूल 13 ये कह रहा है कि जो स्मॉल कोज कोर्ट है वो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये था ऑर्डर 38, अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।